मैरिज ब्यूरो वालों के झूठ, लालच और फ्रॉड की वजह से अच्छे रिश्तों की तलाश जुए शीट लाने के मुतरादिफ है। आइए आपको लिए चलते हैं एक मैरिज ब्यूरो में। एक मिनट मुझे समझने तो दें, हुआ क्या है? कोई जरूरत नहीं जी कुछ समझने की। आपकी वजह से मैंने इस शख्स से शादी की है। तो हाँ, तो मैं कौन सा लूला लंगड़ा निकल आया हूँ? इससे तो अच्छा था कि तुम वही निकल आते। भाई हद हो गई है। वैसे अभी तो मैंने अपनी आधी पेमेंट लेनी है। अल्लाह आपकी शादी हुई और आज आपने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। आप भी इस फ्रॉड में शामिल हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड ऐसा निकलेगा। तो मैंने कौन सी हीरोइन पीनी शुरू कर दी है या मेरे वॉलेट से किसी फिल्म में हीरोइन की तस्वीर निकल आई है? नशे भी होता तो गुजारा कर लेती। मेरे तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो गए। सोचा क्या दौर निकला क्या। ओहो, क्या निकला है? आप खुद ही देख लें कि क्या निकला है। अब आप बताएं, ये है कोई दिल खराश बात? तो आग रात वाले दिन अच्छी भली दुआ सलाम हुई है। मैंने इनका बड़े प्यार से घूंघट उठाया और अपनी विग उतार के मैंने साइड पे रखी है। इन्होंने इतनी जोर से चीख मारी है कि मुझे हार्ट अटैक होने लगा था। वैसे माफ कीजिएगा, हार्ट अटैक तो मुझे भी महसूस हो रहा है। ओ भाई, आपको हार्ट अटैक क्यों होने लगा? आपने रिश्ता कराया था, आपने तहकीकात नहीं की थी? भाई साहब, ये मौसूफ जवाए हैं कि मेरा रिश्ता कहीं ढूंढ दीजिए। उस वक्त इन्होंने विग पहनी हुई थी। अच्छा। अब मैं तो लड़का साबित देखता हूँ, छील के तो नहीं देखता। छील के इंसान तो निकलता जी, निकला क्या कोकाफ का जिन। बाल जरा दुरुस्त कर लीजिए, वाकई जिन लग रहे हैं। बीबी, फी जबाना ये कोई इतना बड़ा ऐप तो नहीं है। आप सूरत क्यों देखती हैं? उनकी सीरत देखिए। सीरत भी तो नहीं ठीक है। कमरे में घुसते इसने झूठ बोला है। कहता है मुबारक हो आपको, आपकी शादी सलमान खान से हो गई है। तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मेरा नाम सलमान है। मौके की मुनासिबत के साथ मैंने खान ही तो लगाया है। जी, अब क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, मुझे तो लगता है बाकी आधी पेमेंट डूब गई। आप पेमेंट की फिक्र न करें, आप इनको राजी करें। अबे शादी तुम्हारे साथ हुई है, राजी मैं करूं? अब वक्त सारा पैसा शादी की डेकोरेशन पे लगवा दिया, इसकी भी डेकोरेशन करवा लेते। जदीद जमाना जा रहा है, ट्रांसप्लांट ही करवा लेते। कैसे करवा लूं ट्रांसप्लांट? वो यहाँ से बाल उखेड़ के यहाँ लगाते हैं, मेरे यहाँ भी नहीं है। अबे कमबख्त, अपने किसी भाई से कहता तुझे बाल डोनेट कर देता। ये सारे ही गंजे हैं। सदीकी साहब, बीवी नहीं हेल्प कर रही तो भाई ने क्या करनी? क्या हेल्प करूं तेरी? लेडीज बाल डोनेट कर दूं तुम्हें? एक मिनट, आप बाल डोनेट करने से पहले मेरी बाकी आधी फीस डोनेट कर दीजिए। सदीकी साहब, आपको अपनी आधी पेमेंट की पड़ी हुई है, मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। किस तरह गुजारूंगी मैं जिंदगी? शर्मिंदा करके रख दिया आपने मुझे। अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, बताएं? ये कुछ बना लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्या सोच लेते हैं? सारा ही झूठ, सारा ही झूठ, सारा ही झूठ। क्या मेरी बात तो सुने आप। ओ भाई, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? इस उम्र में लड़ाई झगड़ा फालज का बाइस बन जाता है। इस उम्र में हम आपको बूढ़े लग रहे हैं? अच्छा भला तो है। सारी आपकी गलती है? मुझे कहा लड़का प्रोफेसर है, मेरी गलती। मैंने उस वक्त क्यों नहीं सोचा ऐसे होते हैं प्रोफेसर, ऐसी शक्लें प्रोफेसरों की होती है। प्रोफेसरों के सर पे क्या सींग होती है? 10 साल से अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिख रहा हूँ, किसी ने इतराज ही नहीं किया। अब तुमने पहले हफ्ते आके ही रट्टा डाल दिया है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई प्रोफेसर होंगे तो नाम के साथ लगा रहे हैं प्रोफेसर। अब ये तो नहीं हो सकता कि दूध दही बेचती हो और नाम हो प्रोफेसर। ओफो, 2 तोते रखे हुए हैं, फाल निकालने वाला प्रोफेसर है कमबख्त।
देखो मैं फाला कटने वाला, बुढ़ी मैनू गाला कटने वाली मिल गई। और एक बात मेरी सुन लो, तोतों का ताना ना देना मुझे। मेरा सारा दारोमदार तोतों पर है। मेरे घर में क्या पकना है ये भी तोतों की फाल से फैसला होता है। तुम बहुत हाथ दफा दाल ही निकालते। ऐसे माफ कीजिएगा, जब आपके वालिद मोहतरम मेरे पास रिश्ते के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्चा शरीफ होना चाहिए, बच्ची हमारी दाल साग खा के भी गुजारा कर लेगी। अब आप दाल पे इतराज कर रहे हैं, हद हो गई है वैसे। लो देख लो, तुम मेरी विग पे इतराज कर रही थी, यहाँ लोगों के पेशे ही गलत निकले हैं। ये भाई साहब कौन है जिन्होंने सिर इकट्ठा करके अपने हज फड़े हैं? जो मर्जी हो जाए, मैं गंजा शोहर बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कहेंगी मेरी सहेलियां? वैसे ये जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं ना, ये झूठ सच बोलते हैं, सो बोलते हैं, लेकिन जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी अपने दिल की बात नहीं बताते सही से। यानी शादी से पहले उनको शरीफ बच्चा चाहिए होता है, और शादी के बाद दाल पे भी एतराज होता है, साग पे भी एतराज होता है, हेयर स्टाइल पे भी एतराज होता है। असल 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 बात ही ये है, असल बात ही है। भाई मैं अल्लाह के फजल से आपको कभी सदी की झूठ बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, हमेशा सच बात बताइए। हाँ, ये जो भाई साहब ने मेरे साथ हेयर स्टाइल वाला फ्रॉड किया है ये मैं मानता हूँ, मुझे पता नहीं चला। ओहो, हेयर स्टाइल का नहीं पता चला था तो प्रोफेसर साहब का पता चल गया था। बहना मेरी बात सुनो, भाई हैं तो दोनों ही प्रोफेसर, हाँ। बच्चों को पढ़ाता हो या तोतों को पढ़ाता हो, भला बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? और सारा कसूर ही तेरा है, जिसने मुझे डुबो के रख दिया। भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसी खुश्क चीज तो कभी डूब ही नहीं सकती। बल्कि डूबता हुआ बंदा आप जैसी चीज का सहारा लेके बचता है। आप मुझे इस तरह की 4-5 चीजें ला दीजिए, मैं आपको ऐसी कश्ती तैयार करके दूंगा कि चप्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो कहते थे लड़की बड़ी सलीके वाली है, बड़ी तहजीब वाली है। आते मैं केड़ियां तेरियां 7 पीढ़ियां पहुंचड़ियां ने मिसना जिया ना होए ता बोती शिकायत लाने की कोशिश कीती ना ते गलत खलोगे ओ गलत बोलेंगे सारा महल्ला देखेगा। मोहतरमा, आप तो घरेलू लड़ाई को जिलाई सतह पे लेके जा रही है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कहाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कहाँ ये हार्ड लैंग्वेज चीखे। बोती ना गेट मेट ना कर, तेन भरावां दी कल्ली भैन आ मैं, ओ फेर पहले मार देने ते गल बात सुनदे ने। मेरे हिस्से दी गोली खा सकते हो। बाहर निकल के सामना कीजिए अब। देखिए बहना,